अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक उस्मान और आप देख रहे हैं रिसीवर ऑप्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसीवर के एक ऐसे फॉल्ट की जो तमाम दोस्तों के साथ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो डिश इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, सबके साथ ये पेश आ चुका होगा। इसमें यह है कि जब आप एक रिसीवर को ट्यून करते हैं तो ट्यूनिंग के दौरान पहले 50% में उसने हॉरिजॉन्टल चैनल्स को ट्यून करना होता है, जबकि अगले 50% में उसने वर्टिकल चैनल्स की ट्यूनिंग करनी होती है। तो इस दौरान एक रिसीवर में ऐसा फॉल्ट भी आ जाता है जब आपकी जो LNB की वायर है वो शॉर्ट होने की वजह से आपके रिसीवर में एक छोटा सा पुर्जा ख़राब हो जाता है, जिसके बायस जब आप उसको ट्यून करते हैं तो या तो वो वर्टिकल चैनल उठाएगा या हॉरिजॉन्टल उठाएगा। लेकिन जब वो 50% को क्रॉस करता है तो अगर उसने हॉरिजॉन्टल उठाए हैं तो हॉरिजॉन्टल को ही वो वर्टिकल में दोबारा से ट्यून कर लेता है। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप जब भी उसको ट्यून करते हैं तो आपके चैनल डबल आ जाते हैं और वो आपके पूरे चैनल्स एक सेटेलाइट से नहीं आते। जैसे कि एशिया सेट पे अगर आपका वर्टिकल वाला पॉइंट ख़राब हो जाता है रिसीवर में, तो आप जब उसमें उसको ट्यूनिंग करेंगे तो 50% में आपके हॉरिजॉन्टल चैनल्स तो ट्यून हो जाएंगे, लेकिन जब वो 50% क्रॉस करता है, वर्टिकल वाली ट्यूनिंग पे जाता है, तो वहाँ पर उसने आपको दोबारा से जो है हॉरिजॉन्टल चैनल्स को ही वर्टिकल में करके ट्यून कर देने हैं। या अगर आपका हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट ख़राब है तो वर्टिकल में भी आपको हॉरिजॉन्टल ही मिलेंगे और हॉरिजॉन्टल में भी हॉरिजॉन्टल ही मिलेंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस रिसीवर को रिपेयर करने के लिए कि जब रिसीवर में ये फॉल्ट आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से रिपेयर करना है, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये फॉल्ट दिखाता हूँ। मेरे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए, तो उसको मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है उसको दोबारा से आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑन करके उसको दोबारा रीट्यून करके दिखाऊंगा। इस मरतबा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो KU की सेटेलाइट से ट्यूनिंग करके दिखा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे पास एक ही सेटेलाइट इस वक्त इंस्टॉल्ड है जो कि KU की है, तो KU में आपको ज़्यादा समझ तो नहीं आएगी, लेकिन मेरा मेन मकसद आपको फॉल्ट दिखाना है और फॉल्ट की रेक्टिफिकेशन दिखानी है कि आपने इसको किस तरह से हल करना है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी रिसीवर आएगा तो मैं ये वीडियो दोबारा बनाऊंगा और आपको मैं C बैंड की सेटेलाइट पर ट्यून करके दिखाऊंगा, क्योंकि C बैंड पे ये फॉल्ट वाज़े आपको नजर आ जाता है और आप इसको पकड़ सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फॉल्ट देख लेते हैं और फिर इसकी रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने एक रिसीवर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ जोड़ लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये ट्यून करके दिखाऊंगा। तो ट्यूनिंग के दौरान मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर दूंगा ताकि मैं इस वीडियो में आपका ज़्यादा वक्त ना ले पाऊँ, और उसके बाद मैं आपको इसका फॉल्ट भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। ट्यूनिंग के दौरान ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये रिसीवर फॉल्टी कहा जा रहा है। तो यहाँ से मैं इसको किसी भी एक सेटेलाइट पर ट्यूनिंग लगा देता हूँ। तो अभी कुछ ही देर में ये ट्यून हो जाएगा। जैसे ही ये ट्यून कंप्लीट होती है तो मैं आपको इसमें फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसका फॉल्ट क्या है। तो अभी ये स्टार्टिंग में ही है, तो कुछ ही देर में ये कुछ ना कुछ चैनल उठा लेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि 11% हो चुका है, लेकिन ये आप देखेंगे कि पहले 50% तक इसने एक भी चैनल नहीं उठाना। जैसे ही 50% को क्रॉस करेगा तो ये कुछ ना कुछ चैनल उठा लेगा और उसके बाद जो है उनको ये सेव कर लेगा और वो चैनल चला भी लेगा। लेकिन उसके बाद फॉल्ट क्या है, फॉल्ट मैं आपको दिखाऊंगा और फिर उसको रेक्टिफाई करके भी दिखाऊंगा कि इस तरह का फॉल्ट अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये 71 चैनल उठा चुका है। तो अब यहाँ के बाद आने वाले चैनल्स पर ज़रा गौर कीजिएगा कि जो चैनल पहले आ चुके हैं यही चैनल आएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी भी यही होगी, लेकिन वो होगी वर्टिकल में। जैसा कि आपने देखा कि ये पहले हॉरिजॉन्टल में इन्हीं चैनल को उठा चुका है, लेकिन अब ये दोबारा ही वर्टिकल में यही फ्रीक्वेंसियाँ उठाएगा। और उसमें क्या होगा कि आपके चैनल्स दो मरतबा ट्यून हो जाएंगे, एक बार वर्टिकल और दूसरी बार हॉरिजॉन्टल में। तो ये आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसियाँ बिल्कुल सेम टू सेम है। ये एक ट्यून कंप्लीट होती है तो फिर भी मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होगी। 1-2 डिजिट के फ़र्क से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसने 142 चैनल ही उठाने हैं और 71 को 71 में जमा करें तो 142 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो आपके चैनल्स आए हैं वो 71 हैं।
इसने 2 मरतबा उठाए हैं। बेसिकली ये 2 मरतबा नहीं उठाए, इसने वर्टिकल चैनल उठाए ही नहीं है। इसने जस्ट आपको हॉरिजॉन्टल चैनल्स उठाकर दिए हैं और वर्टिकल का जब नंबर आया तो वहाँ पर इसने दोबारा से हॉरिजॉन्टल चैनल्स को ही वर्टिकल करके उठा लिया है। तो अभी मैं आपको चैनल्स दिखाता हूँ तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी ये देखें एंड में आ रहा है मैड हिट्स HD, इससे ऊपर वाला है सेंटर टीवी और उससे ऊपर आता है ANT1 HD। अब मजीद चैनल भी अगर आप इनमें से आप कोई नोट करना चाहते हैं तो कर लें, मैं आपको आखिरी 3 ही नोट करवा रहा हूँ। तो मैं 71 पे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि 71 पर यही 3 चैनल्स आपको नज़र आएंगे, 71 और 70 और फिर 69। ये तीनों चैनल सेम होंगे। इसी तरह से बाकी चैनल्स भी सेम हैं। मैं आपको वेरीफाई करवाने के लिए 3 चैनल चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अब कुछ ही देर में 71 पे पहुँच जाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं मैड हिट्स HD, सेंटर टीवी और ANT1 HD, यानी कि सेम चैनल्स हैं। इसके बाद वाले चैनल्स भी आपने अगर नोट किए तो आप देख सकते हैं कि सारे चैनल सेम हैं। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से वेरीफाई करवा दूँ कि यहाँ पर आप CNN की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 12,050 27,500 हॉरिजॉन्टल में। तो अब मैं नेक्स्ट जो CNN इसमें आ रहा है मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको, वो भी इसी तरह होगी 12,054 और वर्टिकल 27,500 होगी। तो बहरहाल मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। तो ये कुछ ही देर में दोबारा से CNN पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,054 वर्टिकल 27,501, यानी कि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है। इसमें एक डिजिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो जो डिश इंस्टॉलेशन का काम करते हैं उनको भी पता होता है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फ़र्क है। चैनल बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो वजह क्या हुई कि इसने आपके वर्टिकल चैनल नहीं उठाए और वर्टिकल चैनल्स की जगह इसने हॉरिजॉन्टल को ही दोबारा वर्टिकल करके उठा लिया है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं अब कैमरे की तरफ आपको लेके चलूँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि आपने इसमें क्या चेंजिंग करनी है और क्या कुछ इसमें आपको तब्दीली करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अपने लैब में मौजूद हूँ। ये वही ग्रीन गो टू बॉक्स है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्यून करके दिखाया था। तो अब मैंने इसको खोल लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि ऐसा फॉल्ट जब भी आपके पास आए तो अपनी क्या चीज़ रिप्लेस करनी है। एक ही चीज़ है और दुनिया के तमाम रिसीवर में, कोई भी रिसीवर हो उसमें यही फॉल्ट आता है जब इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो वो क्या चीज़ है, वो रिसीवर के बोर्ड में कहाँ पे लगी हो सकती है, उसको आपने किस तरह से चेंज करना है और फिर उसको किस तरह से नहीं लगा के आपने इस फॉल्ट को रेक्टिफाई करना है, यानी कि उसको ठीक करना है। तो ये चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊँगा। आपको मैं ये बोर्ड दिखा रहा हूँ। इस बोर्ड में यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा, मैं फोकस कर लेता हूँ इसको। तो ये आप देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा 8550 BR 8550 DLIBC। ये आपको बिल्कुल क्लियरली जो है इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। जस्ट आपने इसको चेंज करना है क्योंकि ये मेन पुर्जा है जो आपके यहाँ से जो वोल्ट आ रहे हैं इन वोल्ट को कन्वर्ट करता है 18 वोल्ट से 20 वोल्ट के दरमियान, और कुछ रिसीवर्स में 12 वोल्ट से 20 वोल्ट के दरमियान या 15 वोल्ट से 20 वोल्ट के दरमियान। तो वैल्यू कोई भी हो सकती है 12 से लेकर 18 के दरमियान और उसके बाद 20 वोल्ट। तो ये स्विचिंग कराता है। बेसिकली ये होता है 8550, इसका काम ही स्विचिंग का है। तो जस्ट आपने इसको चेंज करना है, आपका मसला हल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ और फिर आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि मैंने चेंज भी कर लिया और फिर इसको ऑन करके भी आपको दिखाऊँगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये 8550 को तब्दील कर दिया है। जस्ट आपने 8550 को याद रखना है। इस पुर्जे का नंबर होता है 8550। इसको आप जो है, मैं तो इसको 8550 ही कहता हूँ, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नंबर आपने याद रखना है। 8550 इसका नंबर है। तो जो मैंने उतारा है वो यहाँ पर मेरे पास पड़ा है। इसको भी मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि इसका नंबर जो है 8550 ही है। तो ये अब कुछ क्लियर हुआ है, 8550 इसका नंबर है।
तो आपने इसको तब्दील करना है। ये कहाँ हो सकता है? ये आपका जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो ये LNB वाला एरिया होता है, इस एरिया में भी हो सकता है। इसी एरिया में ये होता है, इस एरिया में आप इसको ढूंढ सकते हैं। इसका नंबर आप देखकर इसको पहचान सकते हैं। 8550 इसका नंबर होता है और तमाम डिजिटल से HD और 4K तमाम रिसीवर्स में इसका नंबर यही होता है 8550। तो आपने जस्ट इसको तब्दील करना है और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो बाकी मैं अब आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं ताकि मैं आपको ये ऑन करके दिखा पाऊँ कि इसका मसला हल हुआ या नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त फिर मैंने अपने रिसीवर को कंप्यूटर स्क्रीन के साथ जोड़ लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्नल आ रहा है। ये आप देखेंगे 2 नंबर चैनल का भी सिग्नल आ रहा है, लेकिन अगर मैं आखिरी चैनल पर जाऊँगा तो यहाँ पर देखें नो सिग्नल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा रिसीवर ठीक हो चुका है। उसकी वजह ये कि जो इसने उल्टी फ्रीक्वेंसी में चैनल्स उठाए थे, यानी कि जो इसने हॉरिजॉन्टल चैनल्स को वर्टिकल करके उठाया था, तो उनके सिग्नल अब नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है रिसीवर ठीक हो चुका है। मैं इन तमाम चैनल्स को पहले डिलीट कर लेता हूँ, तो एक बार फिर आपके सामने ट्यून करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब के बार ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपका मसला हल हो चुका होगा। तो मैं इसको यहाँ से ट्यूनिंग लगा देता हूँ। तो ये मैंने ट्यूनिंग लगा दिया है। तो अब कुछ देर में ये तमाम चैनल्स को दोबारा से ट्यून करेगा, लेकिन उस तरह का काम नहीं करेगा जो आपके साथ पहले हो चुका है। यानी कि वर्टिकल चैनल्स में भी उसने हॉरिजॉन्टल चैनल्स को ही उठाया था और हॉरिजॉन्टल चैनल्स में भी हॉरिजॉन्टल ही आए थे। तो अब ये काम नहीं होगा, बल्कि ये वर्टिकल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल चैनल उठाएगा। तो अभी ये ट्यूनिंग स्टार्ट है। तो जैसे ही ट्यूनिंग कंप्लीट होती है तब तक मैं इस प्रोसेस को फास्ट कर देता हूँ और फिर आपको चैनल्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये 71 पे आ चुका है। तो इसके बाद वाले चैनल्स आपने एक बार फिर नोट करने हैं। दोस्तों अभी तक इसने कोई वर्टिकल चैनल नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस सेटेलाइट में मेरे पास कोई वर्टिकल चैनल आ ही नहीं रहा। अगर आ रहा होता तो ये उसको ज़रूर उठा लेता। तो अब ये 71 के बजाय कोई और चैनल नहीं उठाएगा। अगर उठाया भी तो हो सकता है वर्टिकल चैनल उठाएगा, अदरवाइज इसने कोई चैनल और नहीं उठाना। जो इसके प्रॉपर चैनल हैं 71 वही इसने उठाए हैं। तो अब ये ट्यूनिंग एंडिंग पे है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहूँगा कि मेरे पास इस वक्त KU की सेटेलाइट इंस्टॉल्ड थी, तो इस वजह से मैंने आपको ट्यूनिंग में KU की सेटेलाइट ही दिखाई है। तो बहरहाल बेसिकली होता यूँ है कि आप जब एशिया सेट या पाक सेट लगाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको वाज़िया नज़र आती है कि वर्टिकल चैनल अगर नहीं आ रहे, उसकी जगह भी हॉरिजॉन्टल चैनल वाले ही वर्टिकल में आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रिसीवर में फॉल्ट है और फॉल्ट इसी 8550 का होता है। तो ये 8550 जैसे ही आप चेंज करेंगे तो आपका फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से आपका ये मसला नहीं आएगा। तो ये चैनल्स इसने वही 71 ट्यून किए, इस मतलब इसने डबल नहीं किए। तो बेसिकली ये 8550 स्विचिंग का काम बंद कर देता है। उस वजह से आपके चैनल्स जो हैं हॉरिजॉन्टल में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी वर्टिकल, या वर्टिकल में भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकली चैनल आते हैं। उलट भी हो सकता है। तो आपने इस तरह से इस मसले को हल करना है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फॉल्ट अपने रिसीवर से दूर करना है। जी तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि जब भी आपके पास इस तरह का फॉल्ट आएगा तो आप उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी तमाम वीडियोस की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ लगे घंटी के बटन को अगर दबा दें, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।